हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। चैप्टर का नाम है सर्कल, क्लास 10 सीबीएसई का ये टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। कह रहा फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सर्कल है तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल हम पे बना, थोड़ा तिरछा बना लेकिन सर्कल ही है। और हमने क्या करा, यहाँ से एक ट्रायंगल बनाया और सेंटर क्या है सर्कल का, ओ। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24। इसे हमने पी ले लिया और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है, 24 दे रखी है। इज 24 फ्रॉम द सेंटर। देखो फिर से बढ़ता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 एट द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 25। और ये क्यू का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, 25 है। आपको निकालना क्या, रेडियस। तो हमें प्रॉपर्टी पता है, सेंटर से कोई लाइन जहां भी टेंजेंट को टच करती है वो 90 बनाती है। तो अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर। और ओपी क्या होगा हमारा, रेडियस। रेडियस तो 25 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर। 25 625 माइनस 576 इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर। ये कितना बचा, 49 इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर। तो ओपी इक्वल टू क्या आया, 7। तो ये कितना आ गया, 7। और ये आंसर हमारा ए वाला सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, मतलब क्वेश्चन सेकंड। ये भी एमसीक्यू बेस्ड है। फिगर सामने आपके, पीओ क्यू 110 दे रखा, पीटी क्यू निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखो इन क्वाड्रिलेटरल, अगर हम क्वाड्रिलेटरल देखें, पी मतलब टी क्यू ओपी, इस वाले क्वाड्रिलेटर को देखते हैं। तो सारे क्वाड्रिलेटर के अंदर सम ऑफ ऑल एंगल, मतलब एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू इक्वल टू क्या होगा, 360। ये प्रॉपर्टी होती है। अब हमारे पास एंगल पी कितना है, 90। कैसे पता चला, सेंटर से कोई लाइन जहां टेंजेंट टच करती है तो कितना बनाती है, 90। तो 90 प्लस एंगल टी कितना है पता नहीं, वही तो निकालना है। प्लस एंगल ओ कितना है, 110 ऑलरेडी गिवन है। प्लस एंगल क्यू कितना है, 90। सेम कंसेप्ट, सेंटर से कोई लाइन जहां भी टेंजेंट टच बन करेगी वो 90 बनाएगी और इक्वल्स टू 360। तो एंगल टी की वैल्यू क्या आएगी, एंगल टी की वैल्यू आएगी ना, सब माइनस करके 70 डिग्री। ठीक है, और यही हमें निकालना था। तो आंसर हमारा बी वाला सही हो गया। तो हमने थोड़ी सी क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी लगाई और सर्कल की प्रॉपर्टी लगाई और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग करते हैं। कह रहा है इन ए गिवन इन ए टेंजेंट पी एंड पी बी। एक टेंजेंट हमारे पास, टेंजेंट पी है और पी बी है फ्रॉम पॉइंट पी। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। पॉइंट पी है, वहां से टेंजेंट बन रहा है, हमारा पी ए है और एक हमारा पी बी है। ठीक है जी, ठीक है। सेंटर कितना है इसका, ओ, और दोनों बीच का एंगल कितना है, 80। पी ओ ए निकालना है आपको। कौन सा निकालना है, पी ओ ए। हम निकालेंगे पी ओ ए, पी ओ ए, ये एंगल आपको निकालना है। देखो अगर हम लेते हैं टेकिंग ट्राइंगल्स एपीओ एंड पीओबी, दो ट्राइंगल लेते हैं। ये 90 होगा, ये 90 होगा। एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू एंगल पी बी ओ, कितना है, 90। क्योंकि सेंटर से कोई लाइन जहाँ टेंजेंट टच करती है 90 बनाती है। ओपी इक्वल्स टू ओपी, कॉमन है दोनों में, देखो। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, कि अगर हम बात करें ओबी इक्वल्स टू ओ ए, क्योंकि ये भी क्या रेडियस है। तो ये हमारा ट्राइंगल कौन कौन सा, एपीओ कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, पीओबी से। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे।
कितने हो जाएंगे 40 और 40। ठीक है, हमें निकालना कौन सा है, हमें निकालना पी ओ ए। अब ये 90 प्लस 40, 130 को 180 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो ये एंगल हमारा कितना आया 50 और ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो पहले हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करे, कॉन्ग्रेंट करने के बाद हमने देखा कि एंगल बराबर होंगे बाय सिंप्लिसिटी, तो हमने थर्ड एंगल निकाला और उसकी वैल्यू 50 आ गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये प्रूविंग का क्वेश्चन है, कह रहा प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। जी, तो वो कितना सिंपल है, कह रहा है एक सर्कल है, एक डायमीटर हमने मान लिया ए बी इसका डायमीटर है, या टेंजेंट बन रहे हैं, ये हमने एक्स वाई ले लिया, ये हमने पी क्यू ले लिया। ए बी डायमीटर है, एक्स वाई और पी क्यू दो टेंजेंट है, आपको प्रूव करना है ये पैरेलल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखो कितना सिंपल है। अगर ये सेंटर हमारा ओ है, क्योंकि ये डायमीटर तो सेंटर यही लाई करेगा। अब मुझे ये बताइए कि सेंटर से कोई लाइन अगर टेंजेंट पे जाती है तो क्या बनती है 90 डिग्री, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे 90 डिग्री। सेम कंसेप्ट के साथ ये एंगल और ये एंगल, मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको खुद लिखने हैं, समझना है आपको, समझाने मेरा मेन मोटिव रटाना नहीं है, चीजों को समझाना है, तो आप इन्हें समझिए। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए 90 90 हो गए, सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर होगी तो इसे 90 90 बना देगी। अब कहेंगे हम एंगल एक्स बी ए इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी। एंगल एक्स बी ए, देखो ये एंगल बराबर है क्यू ए बी के, देखो दोनों 90 है, और ये क्या है ऑल्टरनेट एंगल है, और दे आर ऑल्टरनेट एंगल ऑल्सो एंगल्स। और फिर कहेंगे एज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दैट मींस दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। जब भी किसी को पैरेलल प्रूव करना हो तो आपको पैरेलल लाइन की कोई भी एक प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखा देनी है। तो हमने प्रूव क्या कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि देखिए इनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आए, दोनों 90 90 है, इसका मतलब ये क्या हो गया पैरेलल हो गए। आप कोइंट्री एंगलों का सम 180 करके भी ये कर सकते थे, आपकी मर्जी है, ये भी एक तरीका है, ऑल्टरनेट कर लो या कोइंटीरियर का सम 180 कर लो, कोई भी एक प्रॉपर्टी पैरेलल लाइन की प्रूव कर दोगे तो ट्राइंगल मतलब जो लाइन है वो आपस में पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू सेंटर। ये कह रहा है कि जैसा मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, यहाँ से आपके पास मान लीजिए एक है, ये हमने एक्स और वाई ले लिया, पॉइंट टच टच कर रहा है वो हमारा पी है, ये ओ है, कह रहा जो सेंटर लाइन परपेंडिकुलर है ना वो सेंटर से पास हो रही है, प्रूव करके दिखाइए। भाई हमने माना कि चलो ये लाइन सेंटर से पास नहीं हो रही, ओ की जगह कहाँ से पास हो रही है, चलो ओ डैश ले लिया, ओ डैश से हो रही है, ऐसे पास हो रही है। तो हमारे पास दो थ्योरम्स है, देखो पहला थ्योरम कहता है कि सेंटर से कोई ले, अगर टेंजेंट है तो सेंटर से कोई लाइन जो आती है वो परपेंडिकुलर आती है, मतलब ओ पी वाई तो 90 होगा ही होगा, सही बात है, ठीक है। और दूसरा थ्योरम कहता है कि जो रेडियस होता है, रेडियस टेंजेंट के साथ कितना बनाता है 90 बनाता है, ये भी थ्योरम है, मतलब ओ डैश पी वाई ये भी 90 होगा। मतलब वो कह रहा है कि ओ पी वाई और ओ डैश पी वाई दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन डायग्राम देख के साफ पता चल रहा है कि ओ डैश पी वाई इज लेस देन ओ पी वाई। ये ओ डैश ओके पीछे हो, जस्ट पीछे हो, मतलब कहीं ना कहीं ये पॉइंट कहाँ से पास हो रहा हो, ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट कहाँ से पास हो रहा हो, कहीं ना कहीं ये पॉइंट ओ लाइन वाली लाइन से पास हो रहा हो, मतलब सेंटर से पास हो रहा हो। अगर सेंटर से पास हो रहा होगा तब ये एंगल बराबर हो सकते हैं। इसका मतलब यही हमें प्रूव करना था कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर बना रही है तो 100% वो कहाँ से पास हो रही होगी, सेंटर से पास हो रही। सेंटर से अगर पास नहीं होगी तो वो 90 डिग्री नहीं बना सकती। ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंट करना है, प्रूव करना है। ठीक है, एक बार फिर से दोबारा अगर आपको एक बार समझना है तो वीडियो को दोबारा देखना और इसके स्टेप्स लिखने की कोशिश करना। मैथ्स को रटो नहीं, इम्प्लीमेंटेशन सीखा करो मैथ्स का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ
of tangent from a point A at 5 centimeter from center, ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले से। आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5 है, सेंटर अपना ओ ले लिया। सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेड सर्कल इज 4, ये हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है 4 है। कह रहा फाइंड द रेडियस, तो रेडियस फाइंड करना है, इसे हमने पी ले लिया, ये हमारा ए है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ओ पी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। ओ पी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए कितना हमारा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16, तो ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो ओ पी इक्वल्स टू कितना आ गया 3, तो रेडियस कितना होगा इसका 3। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाया और एक प्रॉपर्टी लगाई सर्कल की, कि सेंटर से कोई लाइन जहां भी सर्कल को टेंजेंट को टच करती है वहां पर 90 डिग्री बनाती है, परपेंडिकुलर होती है। अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वो बोलता है टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 एंड 3, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। मतलब हमारे दो सर्कल है, एक सर्कल ये रहा, कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर से डिफरेंट रेडियस से सर्कल बन रहे हैं, दो सर्कल ये रहा और सेंटर इसका ओ है। बाहर वाले का रेडियस कितना है 5 है और अंदर वाले का 3 है, इसका रेडियस 3 है। कह रहा बड़े वाले की जो कोड है, बड़े वाले की कोड छोटे वाले के लिए क्या होगी टेंजेंट होगी। बड़े वाले का रेडियस कितना है 5 है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्ज, इसे हमने ए लिया, इसे हमने बी लिया, इसे मैंने पी लिया, इसे मैंने ओ लिया, आपको निकालनी ए बी की लेंथ। तो देखिए अगर मैं इन ट्राइंगल ए ओ पी अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो ए पी का स्क्वायर क्या आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 कितना आया 16, तो ए पी इक्वल्स टू कितना आया 4। अगर ए पी 4 है तो आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ा था कि सेंटर से कोई लाइन अगर कोड पर परपेंडिकुलर है, ये तो है ही परपेंडिकुलर टेंजेंट है इसके लिए, तो वो कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब एपी बराबर किसके पीवी के, अब एपी 4 है तो इसका मतलब पीवी कितना हो गया 4 हो गया, और एबी क्या हुआ, एबी होता है एपी प्लस पीबी, मतलब 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8। तो आपके पास एबी की वैल्यू या कोड की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वाड्रिलेटरल सामने आपके प्रूव करना आपको, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। मैं ये कह सकता हूँ मुझे प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी, तो ए बी मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ ए पी की वैल्यू बराबर होगी ए एस के, क्यों टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी है पढ़ रखा हमने कि सेम पॉइंट से जो टेंजेंट बनेंगे वो इक्वल होंगे, तो ये हमारी इक्वेशन बन होगी ए पी इक्वल टू ए एस। इसी तरीके से बी पी इक्वल्स टू बी क्यू हो जाएगा, सेम थ्योरम से यहाँ से देखिए बी पी इक्वल्स टू बी क्यू हो जाएगा, और इसी तरीके से जो हमारा सी आर है वो बराबर सी क्यू हो जाएगा, और जो हमारा डी आर है वो बराबर डी एस हो जाएगा। और सबका रीजन क्या है टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर। ये हमारा 4 इक्वेशन होगी 1 2 3 4, ऐड करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड को राइट हैंड साइड की तरफ, मतलब ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखिए ए पी प्लस बी पी क्या होगा, ए पी प्लस बी पी क्या होगा ए डी हो गए, तो प्लस सी आर प्लस डी आर क्या होगा सी डी होगा, इक्वल टू ए एस, और ए एस में अगर मैं डी एस जोड़ दूं, ए एस में अगर डी एस जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा ए डी, प्लस बी क्यू में मैं सी क्यू जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा बी सी, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो एक थ्योरम लगा के और 4 इक्वेशन लगा के हमने इसे प्रूव कर दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
और थ्योरम क्या था इसका, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर, कहाँ तक, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा वहां। बहुत ही आसान होता है सब चीजें, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो होगी नहीं किसी को। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है एक ट्राइंगल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है जी, तो हम लेते हैं ट्राइंगल पी ओ ए एंड ए ओ सी। कॉन्वेंट करेंगे कैसे, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए कॉमन है, ओ पी इक्वल टू ओ सी रेडियस है, और ये एंगल क्या होगा 90, और ये एंगल क्या होगा 90। मतलब एंगल कह सकते हैं ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए 90। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्वेंट हो गए। तो बाय सिंप्लिसिटी ये एंगल एक्स, तो ये एंगल क्या हो गया एक्स। तो बाय सिंप्लिसिटी ये एंगल एक्स हो गया और ये एंगल क्या हो गया एक्स। ठीक है, इक्वल हो गए मान लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास आता है, हम लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल बी ओ सी। अब ये दो ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, इसमें भी वही सेम बात, ओ क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओ सी रेडियस है, ओ बी इक्वल्स टू ओ बी कॉमन है, और एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल सी 90 है। तो बाय सिंप्लिसिटी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, मान लीजिए y, ये वाली y। अब हमारे पास पी ओ बी क्यू, पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सारे एंगलों का सम कितना होता है 180। मतलब एक्स एक्स 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180। दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। प्रूव करना था एंगल एक्स ओ बी, या कह सकते हैं एंगल एंगल ए ओ बी, कितना प्रूव करना था 90, या x प्लस वाई तो ए वाला एंगल, तो x प्लस वाई के लिए 90। दैट मीन्स एओबी, एंगल एओबी जो हो गया वो किसका हो गया 90 के बराबर। तो क्या करा हमने, पहले दो ट्राइंगल कॉन्वेंट करे ये वाले, फिर दो ट्राइंगल कॉन्वेंट करे ये वाले, बाय सिंप्लिसिटी हमने साइड निकाली, और तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी कि एक स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगलों का सम 180 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the 2 points of contact at the center। देखिए क्या कह रहा है, आपके पास एक सर्कल है, एक पॉइंट से आपका दो टेंजेंट बन रहे हैं। ये हमने मान लिया P ले लिया, पी ए हो गया, पी बी हो गया। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, मतलब ये जो एंगल है दोनों टेंजेंट बीच है, ये two tangent drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact। अब देखो जो लाइन सेगमेंट joining of the point of contact है, इनसे जो एंगल बनेगा उससे क्या होगा सप्लीमेंट्री। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने इसका सेंटर ले लिया, तो ये सेंटर लिया, मान लो ये सेंटर O है। अब ये लाइन यहाँ ज्वाइन कर दी है, तो कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हैं उनसे जो सेगमेंट सेंटर बना, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में हमें सप्लीमेंट्री प्रूव करनी है। ठीक है, देखो सप्लीमेंट्री टू द लाइन to the angle subtended by line segment joining the point of contact at the center। तो लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहां बना है सेंटर, उस एंगल के साथ सप्लीमेंट्री आपको प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर ये एंगल x है, ये तो हमारा पूरा 90 है, ये भी हमारा पूरा 90 है। क्यों, क्योंकि जहां पे लाइन रेडियस सेंटर से कोई लाइन जहां पे टेंजेंट टच करती है वो क्या होती है 90 होती है, और ये भी क्या हो गया हमारा 90 हो गया। अब ये एंगल हमारा x हो गया, तो एंगल a प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, अब एंगल A कितना 90 और B कितना 90, तो 180 प्लस एंगल P, एंगल P कितना हमारा, और सॉरी 360 डिग्री, क्योंकि 360 के बराबर होगा ये वाला, प्लस एंगल P, एंगल P कितना x प्लस एंगल O
एंगल ओ इक्वल्स टू कितना हो गया 360। तो एंगल एक्स प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ कितना हो गया 180 माइनस एक्स। देखो सप्लीमेंट्री मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है। अगर एंगल पी एक्स है तो एंगल ओ कितना आ रहा है 180 माइनस एक्स। और एंगल ओ ही तो एंगल है जो ये दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं सेंटर पे। तो ये मतलब ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस एक्स और ये हमने प्रूव कर दिया। हमें प्रूव क्या करना था, हमें इस एंगल और इस एंगल का सम 180 प्रूव करना था, क्योंकि तभी ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो पाते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। और इसी क्वेश्चन को प्रूव करने का एक तरीका ये भी है कि हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इन्हें दोनों को अलग अलग कॉन्वेंट करके भी हम ऐसा कर सकते हैं। देखो कैसे, कि मान लीजिए आप ये तरीका लगा लो या ये तरीका लगा लो, बात एक ही है। हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी लगाई, नहीं तो हम कॉन्वेंसी के साथ भी हम ये कर सकते थे। ठीक है, कैसे करेंगे कॉन्वेंसी के साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे होता, ये सर्कल है, ये टेंजेंट सेम पॉइंट से होते, टच कर रहे हैं, ये आपका होगा। तो यहाँ पॉइंट पी ए बी, ये ओ है। मैं इस लाइन को यहाँ ज्वाइन कर लूँ। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसे कॉन्वेंट किया था इन दो ट्राइंगलों को, 90 90 रेडियस रेडियस और ये कॉमन से। तो क्योंकि दो ट्राइंगल कॉन्वेंट है, ये एंगल क्या होगा एक्स और ये 90, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब ये x है क्योंकि कॉन्वेंट है तो ये भी क्या होगा x, ये 90, ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो ये कितना हो गया पूरा 2x और ये कितना हो गया पूरा 180 माइनस 2x। तो भी ये क्या हो गया सप्लीमेंट्री हो गया। आप चाहो तो वैसे कर लो, चाहे तो आप ऐसे कर लो। कैसे करा, कॉन्वेंट करके हमने माना ये एंगल x, ये 90, तो ये क्या होगा 90 माइनस एक्स, ये 90, ये x, तो ये क्या होगा 90 माइनस एक्स। इन दोनों एंगलों का सम कितना हो गया 2x, इन दोनों कितना हो गया 180 माइनस 2x। अगर ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा 180। और ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका ऐड करने पे सम 180 आता है, उन एंगल को बोलते हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए रोम्बस। अभी जो ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था, नहीं था हमें से मतलब पैरेललोग्राम नहीं गिवन था, क्वाड्रेटिक गिवन था। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम टच कर रहा है, नाम होगा इसका ए बी सी डी। अब इसे रोम्बस प्रूव करना होगा, पैरेललोग्राम गिवन है, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस। तो याद करो इससे पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से हमने वही करेंगे, ये सेम पॉइंट से टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो ए पी बराबर ए एस है। इसी तरीके से हमारा बी पी या पी बी बराबर बी क्यू हो जाएगा। ऐसे ही हमारा सी आर बराबर सी क्यू हो जाएगा और डी आर बराबर डी एस हो जाएगा। और इनको दोनों को ऐड करने के बाद हमने पहले भी कर चुके हैं कि ए बी प्लस सी डी बराबर किसके है, ए डी प्लस बी सी के, ये हम कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि उसने मेंशन किया पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो मैं ए बी को लिख सकता हूँ टू, मतलब ए बी को तो ए बी रहने दूं, सी डी को लिख सकता हूँ मैं ए बी। ये हो जाएगा टू ए बी, भाई दोनों इक्वल है, ए बी और सी डी बराबर है, इक्वल्स टू टू ए डी हो जाएगा, क्योंकि सी डी और बी सी और ए डी भी आपस में बराबर है। तो यहाँ से पता चला कि ए बी बराबर ए डी है। अब ए बी बराबर ए डी हो गया और ए डी बराबर बी सी है और ए बी बराबर सी डी है। इसका मतलब चारों साइड आपस में क्या हो गई बराबर। और एक ऐसा क्वाड्रेटर जिसकी चारों साइड इक्वल होती है उसे क्या बोलते हैं हम, रोम्बस। तो हमने पैरेललोग्राम गिवन था, उसकी हेल्प से हमने इसे रोम्बस प्रूफ कर दिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे सामने गिवन है ट्राइंगल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियस का 4 दे रखा है। मैं इस ट्राइंगल को बना लेता हूँ, और इसका रेडियस कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो हमको इसका रेडियस कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहला काम कि इसके रेडियस को हम 4 लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे,
और ऐसे, और ये क्या हो गया, यहाँ परपेंडिकुलर होगा। प्रॉपर्टी हमें पता है, सेंटर से कोई लाइन टेंजेंट टच करते परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि रेडियस 4 है। सिमिलरली ये भी 4 है, और सिमिलरली ये भी 4 है। ठीक है, आपको निकालनी है लेंथ ऑफ साइड ए बी। अब मैं कह रहा हूँ इस वाले पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ और इसको मैं Q मान लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर AP हमारा X है तो AQ भी हमारा क्या होगा, X होगा, क्योंकि सेम पॉइंट से दो टेंजेंट आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और इसी हिसाब से CD अगर हमारा 6 है तो CP भी हमारा क्या होगा, 6 होगा। और ये हमारा 8 है तो ये भी क्या होगा, हमारा 8 होगा। टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर। ये हमने थोड़ी सी बात हमने इसमें अप्लाई करी है। अब आते हैं, हमें दिख रहा है एक हमें बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, और तीन हमें, अगर मैं इसे भी ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे, तीन हमें छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं। अगर तीन छोटे ट्रायंगल का एरिया का सम क्या होगा, बड़े ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है। तो हम वही प्रॉपर्टी लगाते हैं। पहले एबीसी के अंदर हम लगाते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 9th में। तो पहले निकालेंगे एस। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, मतलब 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 8 अपॉन टू, कितना है 14, 14 28, 28 प्लस 2x अपॉन टू। इसे मैं 14 प्लस x लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने सबको ऐड करा, 2 से काट दिया, 14 प्लस x मेरा s आ गया। अब हेरोन्स फॉर्म लगाएंगे तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस ये पूरी साइड। ठीक है, बोलते हैं s माइनस ए 14, तो क्या आएगा x, फिर क्या आएगा 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स, तो क्या आएगा 6, और 14 प्लस एक्स माइनस ये करेंगे तो आएगा इंटू 8। ये हमारे पास आया हेरोन्स फॉर्मूले से। फिलहाल हम इसे यहीं रखते हैं। अब देखो तीन ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा। तीन ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इस ट्रायंगल का एरिया आएगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना 6 प्लस एक्स इंटू हाइट 4 प्लस दूसरे वाले का हाफ इंटू बेस कितना 14 इंटू हाइट 4 प्लस हाफ इंटू बेस कितना 8 प्लस एक्स और हाइट कितनी है 4। मैं थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, जगह की इश्यू पड़ गया यहाँ पे। और दोनों एरिया बराबर है, मतलब मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ हाफ बाहर कर लेता हूँ मैं सब में से, और 4 भी बाहर कर लेता हूँ मैं इसमें। तो मतलब ये बचा 6 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 8 प्लस एक्स, ये तो इस साइड का एरिया आया, और इक्वल्स टू ये आ रहा है हमारे पास अंडर रूट में 48x और 14 प्लस एक्स। मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 से काट लेता हूँ, तो 2 बाहर कितना हो गया 20, 28 प्लस 2x, तो 28 प्लस 2x अंदर आया। अभी और सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल्स टू, अभी इसके अंदर देखो 48 है, 48 में से हम कितना निकाल सकते हैं, मतलब चलो अभी इसे ही रहने दो, अंडर रूट में 48 एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। 2 और कॉमन निकल गया, क्या आया 4, और ये कितना आया हमारे पास 14 प्लस एक्स। और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं इसके अंदर से, निकाल लें कुछ, 4 कॉमन निकाल लें, 4 4 16 होता है ना, चलो बाद में निकाल लेंगे। तो ये आएगा अंडर रूट 48x और 14 प्लस एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 48 और 14 प्लस एक्स। इससे मैं इसे हटा देता हूँ, 16 4 16 3 जा 48 हो जाएगा।
मतलब 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू और 3 और यहाँ x भी है 3x। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो 2x इक्वल्स टू 14, तो x की वैल्यू क्या आई 7। अब क्योंकि मेरे पास x7 आ गया तो हम वापस चलते थोड़ा सा पीछे, जहां से वापस आए थे, x की वैल्यू 7 आ गई। तो देखो AC क्या है मेरे पास, x प्लस 6 मतलब 7 प्लस 6 कितना हुआ 13, और ये कितना हुआ 7 प्लस 8 कितना हुआ 15। तो ये साइड 13 होगी और ये वाली साइड 15 होगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करा हमने, तीन छोटे ट्राइंगल का एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, उनका सम किया इक्वल्स टू बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया जो कि हेरोन्स फॉर्मूले से निकला, और हमने एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई कि सेम पॉइंट से अगर टेंजेंट होते हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और एक और प्रॉपर्टी लगाई कि सेंटर से कोई लाइन अगर टेंजेंट को जहाँ टच करेगी वो 90 डिग्री बनाएगी। इन दो प्रॉपर्टी और थोड़ी सी 9th क्लास की मेहनत की हेल्प से हमने ये साइड निकाल ली। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप प्रैक्टिस करिए, आप पढ़िए, तो डाउट हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसने बोला था कि हमारे पास एक सर्कल है, हमने सर्कल उड़ा लिया, इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्वाड्रिलेटरल, हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल लिया जो कि इसे सर्कमस्क्राइब कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल ले लिया, साइड का एक पॉइंट टेंजेंट की तरह काम कर रहा है इसके, यहाँ से हम इसे यहाँ ले गए और एक हमने इसे ऐसे करके ड्रॉ कर लिया। क्वाड्रिलेटरल का नाम हमने मान लो ए बी सी डी लिख दिया, ए बी सी डी ये लिख दिया। चार पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमने पी क्यू आर एस लिख दिए, सेंटर को हमने ओ लिया। हमें प्रूव करना है कि मान लो ए ओ बी एंगल जो ए बी से बन रहा है और सी ओ डी एंगल जो सी डी से बन रहा है, इनका सम हमें 180 प्रूव करना है, सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, क्यों, सेंटर से कोई लाइन टेंजेंट में 90 बनाएगी, ये भी 90 होगा इस तरह से, ये भी 90 होगा इस तरह से, और ये भी 90 होगा इस तरीके से। ठीक है, मैं ट्राइंगल बनाता हूँ सबको, मैं लाइनों को ज्वाइन करता हूँ, कलर चेंज करके मैं लाइनों को ज्वाइन करता हूँ। मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन हमारे पास ऐसे बना हुआ है, ट्राइंगल हम पे ये बना हुआ है, और एक ट्राइंगल हमने अपने आप बना दिया। ठीक है, मैं इन एंगलों को नाम लिख देता हूँ, नाम देता हूँ मैं एंगलों को, कितना, ये मान लीजिए ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 एंगल है, एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 और ये एंगल 8 है। अब देखिए ट्राइंगल लेते हैं हम लोग, ट्राइंगल ए ओ एस एंड ट्राइंगल ए ओ पी, और इन्हें हम कॉन्वेंट करेंगे कैसे, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए कॉमन, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल एस 90 गिवन है, और ओ एस इक्वल्स टू ओ पी, तो बाय आर क्योंकि रेडियस है तो बाय आर एच एस दोनों ट्राइंगल कॉन्वेंट हो गए, तो बाय सीपीसिटी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। सही बात है। सिमिलरली इन ट्राइंगल अगर हम ले ट्राइंगल पी ओ, अब आपको लिखना सिमिलरली, प्रूव नहीं करके दिखाना, बस एक ट्राइंगल प्रूव करना, बाकी लिख सकते हो आप। सिमिलरली इन ट्राइंगल पी ओ बी एंड क्यू ओ बी, ये भी कॉन्वेंट हो सकते हैं, यहाँ से हमारा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 आ जाएगा। सिमिलरली इससे एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 आ जाएगा, एंगल 5 एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आर ओ डी से और एस ओ डी से हमारा एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8 आ जाएगा। अब आपको पता है एक पॉइंट के अराउंड सारे एंगलों का सम कितना होता है 360, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये आपको पता है। अब मैं कह रहा हूँ कि एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ, एक ही बात है, तो एंगल 1 को मैं 2 लिख सकता हूँ, तो एक तरीके से हो गया 2 एंगल 2 प्लस, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि मैं एंगल 4 की जगह मैं एंगल 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 लिख सकता हूँ, जब 4 है उसकी जगह 3 लिख सकता हूँ, दोनों बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 एंगल ऐसी 3 लिख सकता हूँ मैं ऐसी, प्लस जब हम यहाँ पहुंचते हैं
5 और 6 बराबर है, तो जहां 5 है उसे मैं 6 लिख सकता हूँ और 6 तो 6 है ही, इसे 2 एंगल 6 भी कह सकते हैं। प्लस सिमिलरली एंगल 8 हमारे एंगल 7 के बराबर है, तो हम इसे 2 एंगल 7 भी कह सकते हैं, एंगल 7। और सम कितना है 360, 2 कॉमन निकाल लिया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 से डिवाइड हो गया। अब एंगल 2 देखो, एंगल 2 ये रहा, एंगल 3 ये रहा, इन दोनों को जोड़ के क्या बनता है AOB। 2 प्लस 3 क्या हो, एंगल AOB, तो एंगल AOB प्लस एंगल 6 और 7 देखो क्या हो रहा है COD, एंगल COD, इन दोनों का सम क्या रहा 180। और यही हमें प्रूव करना था, इन एंगलों का सम 180 है। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने समझा। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट में रिप्लाई करिए। थैंक यू।